नहीं है कि आपको ठंडा ही खाना है। चलिए, ये मैंने निकाल लिया इसे मैं अब इधर रख दूं और थोड़ा सा इसे सजा लिया जाए। सजाने के लिए थोड़ा बादाम से, थोड़े पिस्ते से, ये किशमिश से। भाई मुझे तो कस्टर्ड के साथ किशमिश बहुत पसंद है, इसलिए मैं खूब ढेर सारी डालूंगी। और आखिर में थोड़ा लाल लाल पत्तियां हो तो अच्छा है। चलिए, चलिए रेडी। तो ये लीजिए, आपका रोज वाटर एंड कार्डमम कस्टर्ड बनके तैयार है। उम्मीद है आपको देखने में तो अच्छी लग ही रही होंगी, खाने में भी पसंद आएगी। तो फटाफट नोट कर लीजिए आप इसकी रेसिपी। रोज वाटर एंड कार्डमम कस्टर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप दूध, 1 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर, आधा कप चीनी, 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, 2 टीस्पून गुलाब जल, हाफ कप फिटी हुई क्रीम, आधा कप कटे हुए काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, आधा कप गुलाब की पत्तियां और 1 गुलाब सजाने के लिए। बनाने का तरीका: एक गहरे बर्तन में दूध गर्म करें, उसमें गुलाब की पत्तियां, चीनी, छोटी इलायची का पाउडर डालकर चलाते हुए मिक्स करें। आधा कप ठंडे दूध में कस्टर्ड पाउडर डालकर मिक्स करें। फिर इसे गर्म दूध में डालकर लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएं। गैस ऑफ करके गुलाब जल, थोड़ा कटे काजू, बादाम, किशमिश और फिटी क्रीम डालकर मिक्स करें। सर्विंग बोल में निकालें। ऊपर से बचे हुए काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता से सजाकर ठंडा सर्व करें। उम्मीद है आज के कस्टर्ड की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इसे अपने किचन में ट्राई भी करेंगी। उम्मीद है आपको कस्टर्ड पसंद आया होगा। जी, अब कुछ तरोताजगी की बात की जाए, आप सही समझ रही हैं, शरबत की बात की जाए। चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी सेब का शरबत। चलिए देख लेते हैं सेब के शरबत में कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होंगे। आइए, अब सेब का शरबत है तो सेब, क्रश्ड आइस, नींबू का रस, टी बैग्स, चीनी, भुने हुए जीरे का पाउडर, काला नमक का पाउडर, सोडा और पानी। आपको पानी, चीनी, टी बैग्स और नींबू के रस के साथ पका लेना है पानी को कि एक कलर आ जाए चाय की पत्ती का। उसके बाद छान करके ठंडा करके अलग रख लेना है। मैंने ये पहले कर रखा है, ये देखिए, इसे मैंने पका के ठंडा करके रखा हुआ है। अब गार्निशिंग की बारी है। बताते हैं शरबत कैसे बनेगा। ग्लास में सबसे पहले क्रश्ड आइस डालेंगे। इसके बाद जो मैंने चाय की पत्ती, चीनी, नींबू का रस पानी के साथ पका के रखा हुआ है ठंडा करके, ये डालेंगे। अब इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक पाउडर, देख रहे हैं ना आप, समझ रहे होंगे कि टेस्ट कैसा आएगा। भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक पाउडर, थोड़ा सेब घिस लूं, उसके बाद फिर सोडा डालूंगी।
कोशिश कीजिएगा आप इसे चलाते रहें, घुमाते रहें, क्योंकि रेड कलर अच्छा आएगा। फिर थोड़ा और ले लिया जाए। चलिए इसे मैं किनारे रख दूं। अब बारी है सोडा डालने की। सोडा, ये इसमें ये ग्रेटेड एप्पल छिलके के साथ ही ग्रेट करेंगे, वरना आपको कलर नहीं दिखाई देगा। तो लीजिए, ठंडा ठंडा सेब का शरबत तैयार है। आप भी अपने इफ्तार पर इस सेब के शरबत को एंजॉय कीजिए और नोट कीजिए इसकी रेसिपी। सेब का शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए 1 घिसा सेब, 2 कप पानी, 2 कप सोडा, 1 टेबल स्पून नींबू का रस, 1 टी बैग, हाफ टी स्पून काला नमक, हाफ टी स्पून भुना जीरा पाउडर, 2 टेबल स्पून चीनी। सेब का शरबत बनाने का तरीका: 2 कप पानी में नींबू का रस, टी बैग, चीनी को डालकर उबाल लें और ठंडा कर लें। सर्विंग ग्लास में काला नमक, भुना जीरा पाउडर, बर्फ को डालें, ऊपर से शुगर सिरप डालें, सोडा डालकर ग्रेटेड एप्पल से सजाकर सर्व करें। तो लीजिए, बन के तैयार है मुगलई फिश करी गुलाब की पत्तियों के साथ, कस्टर्ड और सेब का शरबत। उम्मीद है आप इन तीनों रेसिपीज को अपने किचन में जरूर ट्राई करेंगी।